વરિષ્ઠ વૈજ્ઞાનિક શ્રી ઉપેન્દ્ર સરને વિનંતી કરીશ કે પ્રસંગને અનુરૂપ એમની માહિતી આપે. बहुत बहुत धन्यवाद. आज इस कार्यक्रम में उपस्थित डीसीएफ पाटन, एसीएफ पाटन, फॉरेस्ट विभाग के सभी मित्रगण, जिस फार्म में बैठे हैं केडी फार्मा के संचालक श्री कामराज भाई चौधरी और सभी सम्मानित खेडूत भाइयों, सभी को नमस्कार. मैं हिंदी में बात करूंगा, आशा करता हूं आप लोग समझेंगे. ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय काफी हो गया है, उस समय को जरूर मैं दृष्टिगत रखूंगा. आज की खेती का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है हमारे पास? वर्तमान कृषि क्या हो रही है और भविष्य क्या है इसका? अगर सभी सेक्टर्स को आप देखें, चाहे वो नौकरी सेक्टर देखें, चाहे वो इंजीनियरिंग सेक्टर देखें, मेडिकल सेक्टर देखें, एग्रीकल्चर सेक्टर देखें, तो सबसे ज्यादा भविष्य किस सेक्टर पे आपको दिखाई दे रहा है? आप इंजीनियर आप देखेंगे तो जगह जगह आपको इंजीनियर मिल जाएंगे, मेडिकल की दुकान डॉक्टर हर जगह मिल जाएंगे. लेकिन अगर फ्यूचर किसी का है वो है एग्रीकल्चर का, खेती बाड़ी का. कारण क्या हो, क्यों इसका फ्यूचर है? क्योंकि खेती बाड़ी में बहुत बड़ा वेरिएशन है. हम बीघे से 10,000 भी कमा सकते हैं, कमा रहे हैं, कमा सकते नहीं, 10,000 कमा रहे हैं और 10 लाख भी कमा सकते हैं. 10,000 और 10 लाख के बीच में बहुत बड़ा अंतर है. डॉक्टर की फीस 500 है, वो 5 लाख नहीं हो सकती. 500 का 1000 पहुंचते पहुंचते कम से कम साल 2 साल तो लगेगा. लेकिन आज भी अगर टेक्नोलॉजी का उपयोग करें तो हम बीघे से 10,000 की जगह 10 लाख रुपए कमा सकते हैं. ये टेक्नोलॉजी, और ये टेक्नोलॉजी देने के लिए आपके हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है. आपके इस जिले का कृषि विज्ञान केंद्र आपके साथ काम कर रहा है. तो मैं पहली चीज बोली कि संभावना है, भविष्य है. इस सेक्टर में भविष्य है, और भविष्य ऐसा है कि जिसने भी एक बार खेती बाड़ी बेच दी वो दोबारा खरीद नहीं सकता. एक बार हाथ से गई तो गई. नौकरी सेक्टर को आप देखिए कि आज नौकरी आसान नहीं है. 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी किसी बच्चे को कराएंगे, इसी से शुरुआत प्राइवेट कंपनी करेगी. 15-20,000 में भविष्य, बच्चे का भविष्य क्या होगा? क्योंकि वो कहीं ना कहीं बाहर ही रहेगा, गांव में नहीं रहेगा. सिटी में रहना पड़ेगा, तो आधा तो नौकरी का पैसा भाड़े में चला गया और आधा बचा तो 2-3 चक्कर गांव को लगाया, क्योंकि नौकरी मिली तो 2-3 चक्कर गांव लगाएगा, तो जो बचा वो भी. और जब हम कह सकते हैं कि बीघे से हम 10 लाख कमा सकते हैं, और अगर 25,000 की उसे नौकरी भी दिला रहे हैं, 20,000, 25,000 की, तो 2-2.5 लाख रुपए उसे मिला साल का. क्यों नहीं बच्चे को मोटिवेट करके हम लोग एग्रीकल्चर में ला रहे हैं? आज एक डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर का लड़का इंजीनियर बनना चाहता है. आप में से इतने प्रोग्रेसिव फार्मर्स बैठे हुए हैं, क्या ये कोई कह सकता है दिल से कि मेरा बच्चा खेती करना चाहता है? किसी का बच्चा खेती नहीं करना चाहता. आप किसी बच्चे से बोलिए कि जाके खेत रोज चला जाए, ये काम कर ले, कोई नहीं करना चाहता. तो ये सोच का विषय है. भविष्य अच्छा है, पैसा अच्छा है, लेकिन उस पैसे को हम कमा नहीं पाए. हमारे इसी पाटन जिले में बहुत सारे खेडूत ऐसे हैं जो बीघे से मात्र 2 से 2.5 महीना, 3 महीना में 2.5-3 लाख रुपए कमा ले रहे हैं. 2.5-3 महीने की खेती में मात्र 3 लाख रुपए कमा ले रहे हैं. नंबर चाहिए तो मुझसे मिलिएगा, मैं उनके नंबर दूंगा. लेकिन खेडूत की संख्या मात्र अंगुली में गिन सको इतनी है, 5-10% खेडूत है. 90% खेडूत तो ये है कि 10,000, 15,000 रुपए बीघे का मिल जाए, बहुत बड़ी बात है. चैलेंजेस क्या है हमारे साथ? पहला चैलेंज हमारे साथ है कि हमारी आवश्यकताएं बढ़ गई. आज से 10 बरस पहले की बात करें तो थोड़ा सा टाइम ले लो. आज से 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले की बात करें तो हमारी आवश्यकता क्या होती है? 15 वर्ष पहले हम लोग जब छोटे थे, एक सेट कपड़ा होता था. स्कूल की फीस 2 रुपए, 2.5 रुपए. घर में कोई गाड़ी नहीं, कोई मोबाइल नहीं. 20 वर्ष पहले तो खर्चे कम थे.
आवश्यकता कम थी। और आज की स्थिति क्या है, घर में जितने मानस उतने मोबाइल, और एक मोबाइल का औसत खर्चा 500 रुपए। हर घर में 2-2, 3-3 गाड़ियां, खर्चे बढ़ गए। बच्चे की फीस 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे तो 1.5 लाख के नीचे तो कोई फीस ही नहीं है। खर्चे बढ़े, हमारे आवश्यकताएं हमारी बढ़ी। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमारे पास क्या था, जमीन। उस जमीन का आकार क्या हुआ, कम हो गया। हमारे पिताजी 4 भाई थे, उस समय उनके पास 50 बीघा जमीन थी। जब बंटवारा हुआ तो पिताजी के पास 10-10 बीघा जमीन बची। जो 50 बीघा थी वो 10 बीघा में आ गई। तो एक तरफ जमीन का आकार कम हो गया और दूसरी तरफ आवश्यकता हमारी बढ़ी। और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें खेती में बदलाव की आवश्यकता थी। वो बदलाव हमने, जो परंपरागत खेती थी वो पहले भी वही करते थे, आज भी वही कर रहे हैं, तो कैसे पूरा होगा। आशय क्या निकलता है कि 2 साल 3 साल के बाद हम 1 बीघा जमीन बेचते हैं, अपना कर्जा, ये कटु सत्य है। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज मौसम, क्लाइमेट। और इसीलिए कहते हैं ना, एक गांव में एक कहावत फेमस है, मानसून खेती का जुआ है। जुआ का मतलब दाव अच्छा आया तो हमारा, और दाव अगर उल्टा पड़ गया तो गया पूरा। कोई भी बिजनेसमैन, कितना भी बड़ा बिजनेस हो, अंबानी अडानी की बात कर ले, कोई भी फैक्ट्री लगाते हैं तो पहले उसका रिस्क फैक्टर चेक करते हैं कि हम इतना खर्चा करेंगे तो कितना रिस्क है और कितना प्रॉफिट होगा। किसान तो 100% रिस्क में काम करता है। जिस दिन हम बुनी करते हैं, पता नहीं मौसम अच्छा होगा, ज्यादा बारिश हो गई तो बियारण उगा ही नहीं, बारिश नहीं हुई तो बियारण गया। फसल अच्छी है, कोई कीड़े का प्रकोप हो गया तो पूरी फसल चली गई। तो 100% रिस्क है। बहुत अच्छा फसल पक के आ गई, लेकिन कटाई के समय अच्छी बारिश हो गई तो फिर फसल चली गई ना। तो बोनी से लेकर कटाई तक रिस्क ही रिस्क है। इसके बाद भी खेती कर रहे हैं। और हम आज आपको 5 साल 6 साल पहले की अगर बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो खेडूत नहीं मानता था कोई ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। आज हर खेडूत मानता है कि ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट है। मौसम बदल रहा है। जब बारिश होना तो बारिश नहीं होती, जब सर्दी पड़नी है तो सर्दी नहीं हो रही। और हमारी जो पाक है, हर पाक की एक प्रवृत्ति है। जो बारिश वाली पाक है उसको सर्दी में नहीं ले सकते, सर्दी वाली पाक को बारिश में नहीं ले सकते। जैसे गेहूं को बरसात में नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं, और दिवेला को सर्दी में नहीं ले सकते। हर सबका एक सीजन है। जब अच्छी सर्दी पड़ेगी, ठंडक पड़ेगी, जितनी ठंडक पड़ेगी उतना अच्छा गेहूं होगा ना। अगर ये चीज तो क्लियर है कि पाक का एक आवश्यकता है कि बारिश पड़ेगी, ठंडा पड़ेगा, क्या मौसम चाहिए, वो हर पाक का अपना अपना हैबिट है। आपने उस सीजन में बोनी भी कर दी, लेकिन सर्दी पड़ी ही नहीं, तो गेहूं की बढ़वार नहीं होगी, गेहूं का उत्पादन 10 से 15%। कई बार मौसम ऐसा गड़बड़ होता है कि पूरी फसल ही यहां से चली जाती है। तो आज से 10 वर्ष 15 वर्ष, अगर 20 वर्ष पहले की बात करें, आप अपने बचपन की बात करेंगे, तो उस समय अगर एक पाक गड़बड़ हो गई तो चलो ठीक नहीं, अगले साल कवर हो जाएगी, क्योंकि हमारे खर्चे कम थे। आज की स्थिति क्या कि पाक अगर हाथ से गई तो क्या खर्चे रुक जाएंगे, क्या बच्चे को पढ़ाना रोक देंगे, क्या शादी ब्याह रोक देंगे। वो खर्चे जो तय है वो तो होने ही होने। मोबाइल चलना है तो चलना है, गाड़ी चलनी है तो चलनी है, बच्चे की पढ़ाई चलनी है तो चलनी है, फसल हो। तब हमें क्या करना है, जैसे हम गाड़ी लेके चलते हैं ना, तो एक स्पेयर व्हील लेके चलते हैं, स्टेपनी लेके चलते हैं। कारण क्या कि समय नहीं है। अगर कहीं पंचर कोई हो गया तो तुरंत उसको बदला और निकल गए, यही हुआ ना। हमें अपनी खेती में भी ऐसी कृषि का समावेश करना पड़ेगा कि मौसम कुछ भी कहे,
अगर हमने तय किया है कि बीघे से लाख रुपए कमाना है तो कमाना है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जिस विषय पे आज हम बैठे हुए हैं चर्चा करने के लिए, वो यही कृषि में विविधता को लाना, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। कृषि फसलों के साथ साथ फल वाली फलों का समावेश करना, यही कृषि विविधीकरण। फल वाली पात का या अन्य पाके, जैसे बांस की बात कर ले, नीमरा की बात कर ले, जो भी हमारे पास चीजें क्या हमारे यहां हो सकता है उस चीज से हमें तय करना है। इसी को दूसरे रूप में एग्रो फॉरेस्ट्री भी बोल देते हैं। इसी के अलग अलग टर्म दिया है। अगर खेती बाड़ी के साथ फल उत्पादन करोगे तो एग्री हर्टी सिस्टम बोल देते हैं। कहने का आशय है कि हमें प्रति इकाई क्षेत्र का अच्छा से अच्छा उपयोग कैसे हो सकता है, कैसे हम क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को कम कर सकते हैं, उन टेक्नोलॉजी का समावेश हमें करना पड़ेगा। अभी हमने जैसे सरगवा लगा दिया तो बीज का स्पेस है, इस बीज के स्पेस को कैसे कवर करें? या तो इसके पोषण की व्यवस्था करें तो ग्रीन मैन्योरिंग करा दे, या इसके बीच में हम मग या अड़द कर दें। हमें तय करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बाजार है पूरा, बहुत सारी चीजें हम आपको बताएंगे। क्या वो जरूरी है कि आपके काम की है, आपके संसाधनों में फिट बैठती है? आप सिद्धपुर जाएंगे, मार्केट जाते हैं हम, तो मार्केट में बहुत सारी चीजें मिलती हैं। गाड़ी भी 4 पहिया भी मिलेगी, 2 पहिया भी मिलेगी, साइकिल भी मिलेगी, बहुत सारी चीजें हैं। क्या हम सब खरीदते हैं? भाई हम क्या तय करते कि मेरी आवश्यकता क्या है और उस आवश्यकता को पूरे करने के लिए मेरी जेब कितनी अलाउ कर रही है, मेरे पॉकेट में कितना पैसा है, उसमें समन्वय बैठा के अपनी चीज को खरीदते हैं। तो आपके पास खेती के क्या संसाधन है, वो संसाधन लेके हमारे साथ बैठिए और हम आपको टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। हम दोनों लोग मिलकर जब काम करेंगे तो कृषि में वास्तव में बदलाव आएगा, क्योंकि हमने कहा है कि 10,000 भी कमा सकते हो। लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये कि आज का युग रेडीमेड युग है, कोई आदमी काम नहीं करना चाहता। और खेती में जो भी प्रोग्रेसिव फार्मर्स हो, कामराज भाई है वो भी अपना अनुभव बताएंगे। अगर खेती से टच आपका नहीं है, जुड़ाव आपका नहीं है, खेती बाड़ी में आप जाते नहीं है, तो कितना भी प्रयास कर लिए खेती से फायदा नहीं होगा। जितनी निगाह आपकी पैनी होगी, जितनी बार आप उस खेती को देखेंगे, उतना ही खेती में बदलाव होगा और उतना ही आपको ज्यादा फायदा है। आज समय की बात करें तो समय ही समय हमारे पास है। वर्तमान खेती बाड़ी में साल में 12 महीने की अगर बात करें तो मात्र 2 से 2.5-3 महीने का काम हमारे पास है। 9 महीना हमारे पास काम ही नहीं है। और जब काम नहीं है तो प्रॉफिट कहां से होगा? 3 महीना काम करके 9 महीना बैठे खाएंगे तो प्रॉफिट तो नहीं आएगा। हमें अपनी इसी खेती बाड़ी में काम के दिन बढ़ाने पड़ेंगे और खेती में भी तय करना पड़ेगा कि 10 बीघा जमीन है, किस जमीन की पोटेंशियल कितनी है, कौन सी जमीन बहुत अच्छी है, और उस जमीन के लिए जो जरूरी है, लेबर जरूरी है, पैसा जरूरी है। भाई कोई नई टेक्नोलॉजी करेंगे, नया काम करेंगे तो पैसा भी चाहिए, पानी, लेबर और पैसा। ये 3 चीजें आपके पास कितना दे सकते हैं, कितने एरिया को दे सकते हैं, उस जमीन को आप उद्योग का दर्जा दे दीजिए, इंडस्ट्रियल डेवलप करिए कि भाई ये जमीन ऐसी है जिसमें 2 लाख रुपए कमाना है साल का, तो 2 लाख साल का इसे बीघा का कमाना है। बकाया जो जमीन है इसे चलने दीजिए। धीरे धीरे जब यहां से पैसा डेवलप होगा तो दूसरी जमीन का भी विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। कोई सवाल हो उनका मैं स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।